नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प खानसी और स्वागत करता हूं आपका इस नए सेशन में ऑन टेस्ट सीरीज। सो लास्ट वीक अपना एक डिस्कशन हुआ था रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इंडिया इज क्विकली रजिस्टरिंग फॉर द कॉस्टिंग टेस्ट सीरीज। सो गेट रेडी, स्टडी एंड गो। 5 सितंबर को आपको आपका पेपर मिलेगा। उसी से रिलेटेड कुछ और डिस्कशन करने आया हूं मैं। 5 मिनट से ज्यादा आपका नहीं लूंगा, तो पूरा एंड तक देखिएगा। सो फर्स्ट इज सर, मैंने आप लोग से गूगल शीट का फॉर्म भरवाया था, तो वो गूगल फॉर्म में मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए रिलेटिंग टू डीटी एंड आईडीटी एज वेल। सो हियर्स द गुड न्यूज, द रजिस्ट्रेशंस फॉर डीटी एंड आईडीटी हैव बिगन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आपको लिंक पे जाना है, परचेस करना है। इन केस लिंक नहीं काम कर रहा है, देन इन दैट केस यू कैन ड्रॉप अ जीपे, पेटीएम और फोन पे इन द requisite number. All right, so I hope that process is pretty clear. Same cost 99 for DT, 99 for IDT and you are through. So अब इन चीजों से रिलेटेड कुछ FAQs है, वो मैं आज डिस्कस कर लूंगा। 3-4 पॉइंट्स है जो स्टूडेंट्स के मेरे को एक जेनरिक डाउट्स है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट विल बी द पेपर पैटर्न फॉर जीटी आईडीटी? जैफा कॉस्टिंग का है, वैफा ही डीटी आईडीटी का भी रहेगा। सो पार्ट 1 और टेस्ट 1 हाफ पोर्शन, टेस्ट 2 विल बी हाफ पोर्शन एंड टेस्ट 3 विल बी फुल पोर्शन। सो सर, आपने कॉस्टिंग का तो बता दिया था लास्ट वीक के वीडियो में कि व्हाट विल बी द बाइफरकेशन। आई थिंक मेरे पास है यहाँ पे भी, ऐसा मैंने उसको टेस्ट 1 टेस्ट 2 का बाइफरकेशन किया था, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस में। तो सर सेम बाइफरकेशन डीटी आईडीटी का भी मिल जाता तो जरूर मिल जाएगा दिस संडे। सो संडे को मैं आप लोग को ये पेपर पैटर्न बता दूंगा। सो विच इज लाइक 30th ऑफ अगस्त is when you will get to know the portion wise syllabus of DT IDT as well. और भी सर कुछ क्वेश्चंस है। Is it compulsory to give test on the same day? ना। आपने टेस्ट परचेज कर लिया, से फॉर एग्जांपल 25 अगस्त को आपने टेस्ट परचेज कर लिया, आपको आपका फर्स्ट टेस्ट मिलेगा 5 सितंबर को। 5 सितंबर को आपको अगर टेस्ट देना है तो आप डाउनलोड करके दे सकते हो। बट आपको लग रहा है नहीं सर, हमारा पेपर हमारा जो पढ़ने का पैटर्न है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ी देर बाद में देना है, कुछ दिनों बाद देना है। इट इज अप टू यू, ठीक है। आपके हिसाब से आपको जब पेपर देना है आप दे सकते हो। टिल नवंबर 20, मतलब 20 नवंबर 2020 तक आपको जब भी पेपर देना है आप दे सकते हो। उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपने खरीद लिया है 99 रुपीज में। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि सर 5 सितंबर को पेपर आया और उस दिन हमने नहीं दे पाए तो वो पेपर गायब। नहीं, वो पेपर आपके पास ही रहेगा एंड इट विल बी विद यू टिल 20th नवंबर 2020 एंड उसके बाद तो फिर आप चार्टर्ड बन जाएंगे, आपको जरूरत भी नहीं लगेगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट कंपल्सरी टू गिव टेस्ट ऑन द सेम डे? नो, यू कैन गिव इट एट योर कन्वीनियंस बेस्ड ऑन योर, जी हाँ, आपके स्टडी पैटर्न के बेसिस पे आपको जब देना है आप दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, टिल व्हेन द पेपर बी विद अस, उसका भी मैंने आंसर दे दिया। नवंबर 20 आपके सीए एग्जाम्स होंगे, तब तक आपके पास ये पेपर अवेलेबल रहेगा। सर आपने फर्स्ट पेपर का तो डेट्स बता दिया, बट आपने सेकेंड थर्ड पेपर का डेट्स नहीं बताया, तो बता दो ना। तो मैंने आपको बोला था कि अप्रोक्सीमेटली 1 वीक ऊपर नीचे कुछ होगा। सो फर्स्ट टेस्ट विल बी 5 सितंबर, सेकेंड टेस्ट 5 डेज के बाद 10 सितंबर, थर्ड टेस्ट 15 सितंबर। दीज आर द लाइन्स और दीज आर द डेट्स व्हेन these tests will be open tentatively. कुछ दिन हो सका तो we will try to give it earlier as well. सर खाली कॉस्टिंग का या डीटी आईडीटी का भी ये डेट्स को मिल जाएगा? सी अगेन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। कॉस्टिंग का तो गारंटीड ये डेट्स को मिल जाएगा, कॉस्टिंग का तो गारंटीड ये डेट्स को मिल जाएगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मेजॉरिटी मोस्ट प्रोबेबली डीटी आईडीटी का भी आपको इसी दिन पे पेपर्स मिल जाएगा। तो यस, तीनों पेपर्स आपके साथ हो जाएंगे ऑलमोस्ट इस डेट्स पे। अगेन 1 डे मैक्सिमम योर एंड देयर। बाय इवनिंग ऑफ 5 सितंबर फर्स्ट पेपर, बाय इवनिंग ऑफ 10 सितंबर सेकंड पेपर, बाय इवनिंग ऑफ 15 सितंबर थर्ड पेपर फॉर ऑल कॉस्ट डीटी आईडीटी। तीनों के लिए अपन ट्राई कर रहे हैं दैट यू गेट इट सो दैट देयर इज नो इश्यू व्हाटसोएवर। As I wrote here, you can appear at your will. So अगर तीनों पेपर आपको एक ही दिन पे मिल भी जाते हैं
तो आप दोगे तो सिस्टमैटिकली आपके शेड्यूल के हिसाब से, सो दैट इज अप टू यू। आप आपके हिसाब से अपना स्टडी पैटर्न और शेड्यूल डिसाइड करो एंड यू कैन गिव इट अकॉर्डिंगली। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल पेपर, सर पेपर पैटर्न क्या होगा? सो ऑल पेपर्स विल बी स्ट्रिक्टली एज पर आईसीएआई पैटर्न, बोलने की बात भी नहीं है, दैट्स वेरी मच ऑब्वियस कि पेपर आईसीएआई पैटर्न को ध्यान में रखकर ही बनाया जाएगा। सो कॉस्टिंग डिस्क्रिप्टिव होता है 100 मार्क्स का, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस बोथ। डीटी आईडीटी में 30 मार्क्स एमसीक्यू होता है एंड 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव होता है, सो अकॉर्डिंगली वो भी पेपर बनेगा। सर कुछ खासियत पेपर की खासियत बताऊं, उसके पहले तो मैं आपके अटेम्प्ट की खासियत बता देता हूं। यू आर गिविंग अ गोल्डन अटेम्प्ट। आप शान से कह सकते हैं आने वाली जनरेशंस को कि आपने एक ऐसा अटेम्प्ट दिया है जहां पे 2 अटेम्प्ट के स्टूडेंट मर्ज होके जिन्होंने एग्जाम दिया है। तो अच्छी बात है भाई, ये मौका आप लोग को मिला है। एनीवेज फ्यूचर में कभी किसी को ऐसा मौका ना मिले, स्पेशली जो रीजन की वजह से ये हुआ है। बहरहाल फिलहाल अपने को किस पे फोकस करना है कि यस दिस इज अ लैंडमार्क अटेम्प्ट, सो लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर चैलेंजेस एंड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी आर ऑलवेज ओपन फॉर दैट। एज अ सीए फाइनल स्टूडेंट, मतलब मैं तो बोलता हूँ चैलेंजिंग पेपर नहीं आया ना इंस्टीट्यूट का तो टेंशन होती थी मुझे। तो पेपर इजी आ जाएगा ना तो सब एक ही लेवल पे आ गए ना, फिर तो आपने एक्स्ट्रा मेहनत भी की है तो पता क्या चलेगा, इजी पेपर है, तो जिसने मेहनत नहीं किया उसके साथ हो गया। आप तो बोल रहे हो ना आप मेहनत करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, देन इन दैट केस लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर चैलेंजिंग पेपर्स बाय आईसीएआई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हक से उसका सामना करेंगे, डरने का है ही नहीं। और लाइफ में आगे तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, तो ये चैलेंज तो कुछ भी नहीं है, लेट मी टेल यू। सो देयर पेपर्स विल बी चैलेंजिंग, as I told you we will try to cover the nooks and corners of ICAI material which is your module PM, RTP and MTP. Second, there will be self made questions. Usually जो मैंने एक पैटर्न देखा है टेस्ट सीरीज में कि पब्लिक क्या करता है भाई, 2-3 बुक्स ले लेगा इंस्टीट्यूट का ही और पास पेपर्स उठा उठा के डाल देते हैं एंड पेपर बन जाता है। फेयर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपने आप को टेस्ट करना है तो। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बिकॉज वी हैव अ लैंडमार्क अटेम्प्ट विद अस, let's have some self-made questions as well. So we will try our best to incorporate a few self-made questions in all the 3 papers, be it costing, be it DT, be it IDT, so that आपके लिए भी challenging हो and आपको भी पेपर लिखने में मजा आएगा। स्पेशली जो मई 20 से नवंबर 20 पे आया वो तो आई एम श्योर आप तो अब तक अपना वो मॉड्यूल और पीएम और ये सब देख देख के बोर हो गए होगे, तो आपके लिए भी एक नॉवेल्टी हो जाएगा कि चलो कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग आ रहा है एंड लेट्स क्रैक इट। Coverage of entire portion systematically because it is a pre-planned test series. See, इंस्टीट्यूट का कई बार पेपर है ना, कभी कभी एक पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर इंस्टीट्यूट फोकस करके पूरा पेपर बना देता है। कभी कभी अपन ट्राई करेंगे कि यहां पे सिस्टमैटिकली पूरा पोर्शन कवर हो जाए सो दैट दिस पेपर बिकम्स अ एलडीआर फॉर यू। ध्यान से सुनना, देखो आप एक्सपेक्ट करते हो कि हर सब्जेक्ट में आपको आपके प्रोफेसर एलडीआर दे दे, लास्ट डे रिवीजन। आप बोलोगे सर एलडीआर क्या होता है? लास्ट डे रिवीजन, लास्ट 1.5 दिन में क्या पढ़ना है। सो उसके लिए जैसे मैं खुद लास्ट एटलीस्ट 4-5 अटेम्प्ट से मैं खुद लास्ट डे रिवीजन निकाल रहा हूं जहां पे मैं बताता हूं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये बार करके जाना है। तो वैसे ही ये जो पेपर है ना, दिस विल प्ले अ पार्ट ऑफ दैट लास्ट डे रिवीजन। तो इसका कवरेज अपन इतना एग्जॉस्टिव और वास्ट रखेंगे कि ये पेपर करके जाओगे ना तो आपके मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट्स बाय डिफॉल्ट क्लियर हो जाएंगे, मेजॉरिटी जो आपको चीजें पढ़नी है बाय डिफॉल्ट हो जाएंगी क्लियर, सो दैट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन डायरेक्टली अपन लोग ने ये पेपर भी एकदम रिलीजियसली कर लिया ना, थैंक्स वी विल बी एबल टू क्लियर द ICAI पेपर्स इन अ मच स्मूदर मैनर बिकॉज एनी विच केस अपने को पूरा पोर्शन करना है। यहां पे बाय डिफॉल्ट अपन उसको कवरेज वाइज इतना अच्छा रखने की कोशिश करेंगे दैट थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। वी विल ट्राई आवर बेस्ट, बाकी तो ऑब्वियसली जो हो सकता है अपनी तरफ से विल गिव द बेस्ट। पेपर रिव्यूड बाय द बेस्ट फैकल्टी ऑफ द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। सो कॉस्टिंग के लिए तो मैं ही हूं ही, डीटी और आईडीटी के लिए भी आई एम इन टॉक्स विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड वी विल try to get it reviewed by them so that you are rest assured for these 2 subjects as well. Thanks to the brilliant response of costing, इसके लिए हम लोग ये एक कदम उठा पाए कि चलो let's do it for DT and IDT as well. If the response continues, we may even get on to group 1 subjects as well. Let's see, time permitting and everything permitting. हो सका तो we will try. But
जो ये है इसमें सबसे टॉप क्वालिटी आपको देने की कोशिश करेंगे, सो दैट यू आर रेस्ट अश्योर्ड कि भाई ये कर लिया, देन इन दैट केस लाइफ सेट है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट द ट्राई इज। अब ये बताने का मोटिव ये है कि आप पुल अप योर सॉक्स एंड अपना प्रिपरेशन में और थोड़ा जान लगाना चालू कर दो, बिकॉज आपको जब पता हो ना कि टेस्ट देना है आपको और ये लेवल का टेस्ट देना है, तो ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन लेवल अपना बढ़ जाना चाहिए। एंड अगर प्रिपरेशन लेवल बढ़ जाएगा, बेनिफिट आपको ही होगा, है कि नहीं। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन, और ये विन विन सिचुएशन को जितना आप बेटर वे में यूज करोगे उतना आपके लिए बेटर है। सी यू एट द अदर साइड ऑफ दीज पेपर्स। संडे को मोस्ट प्रोबेबली आपको अनाउंस कर दूंगा मैं कि डीटी और आईडीटी का पोर्शन बाइफर्केशन कैसा है, एंड उस बेसिस पे आप आपका बाकी का एनीवेज का प्रिपरेशन तो आपको चालू ही रखनी है, कोई उसमें टेंशन नहीं है। इसके अलावा आपको और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो इधर कमेंट बॉक्स पे लिख देना, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट बैक टू यू फॉर दैट एज वेल ऑन संडे। सो आपके जो भी कुछ और क्वेश्चन या कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल दो। मैं जब आपको संडे को मिलूंगा डीटी आईडीटी के चैप्टर वाइज बाइफर्केशन के साथ, एट दैट पॉइंट इन टाइम मैं आपके ये इश्यूज को भी डिस्कस कर लूंगा इफ एनी। मेरे हिसाब से तो मेजरली वी हैव टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग, फिर भी एज अ स्टूडेंट कुछ और आपके ध्यान में आ सकता है, यू कैन आस्क दैट। चलो गाइस, कीप स्टडिंग वेरी वेरी हार्ड, टाइम हैज कम नाउ टू गिव द बेस्ट। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द एग्जाम्स, नाउ इज द टाइम to show ICAI what we are made up of. Chalo, take care, hasta la vista, keep smiling guys, always stay happy. Thank you. See you Sankalp Kanchtia. Bye bye.